Hello friends, again we are starting a रेशियो चैप्टर और उसका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर 5 रेशियो आते हैं: ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो वी विल लुक ऑल द फॉर्मूलाज वन बाय वन। तो फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अपनी साधारण भाषा में बोलूं तो सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जब भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाता है इट इज ऑलवेज नेट। अगर क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ है तो उसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। नेट सेल्स इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज सेल्स माइनस COGS। मेरी सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू सेल्स माइनस GP और ओपनिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्टोर स्पेयर्स लूज टूल्स, ये हर जगह मैंने लिखा हुआ है, प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग स्टोर स्पेयर्स। जब भी इन्वेंट्री की बात करते हैं स्टोर स्पेयर्स इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं। मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया, डिवाइड बाय 100 करूंगा, आई विल गेट द आंसर। क्लियर है? अब ये दूसरा एक फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ये भी एक फॉर्मूला होती है जो बहुत रेयर केस है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। सो ग्रॉस प्रॉफिट COGS मिल गया, पुट इनटू द फॉर्मूला, यू विल गेट द आंसर। क्लियर है? श्योर? नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू नेट सेल्स। जहां कहीं भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलवेज नेट ही होता है, माइनस रिटर्न माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वही होता है, इनटू 100। सो नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? नेट प्रॉफिट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे लेना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट एंड माइनस टैक्स। सो नेट प्रॉफिट मुझे दो तरह से मिल सकता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ग्रॉस प्रॉफिट। एक तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट में जब नॉर्मल PL बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस करूंगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। या उल्टा आई एम गोइंग रिवर्स, मुझे दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसके अंदर इंटरेस्ट और टैक्स क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्लियर है? सो बिफोर था उसमें इंटरेस्ट और टैक्स माइनस करूंगा तो मुझे मिल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो दैट नेट प्रॉफिट रेशियो मुझे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट मिल गया, आई पुट इन द फॉर्मूला, आई गेट द आंसर। Next formula is operating ratio, that is COGS plus operating expense divided by revenue from operations. Again, revenue from operations is net sales into 100. So operating expenses क्या क्या आएंगे? Employee benefit expense, depreciation, amortization, other expenses, not including non-operative expenses. और operating cost में क्या क्या आएगा? It is COGS plus operating expense। तो ये अपनी फॉर्मूला डन हो गई। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दिया तो मुझे ऊपर मिल गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आई एम डन विद द आंसर। सो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आई विल गेट द ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, operating profit divide by revenue from operation net sales into 100। so operating profit कैसे मिलेगा? profit before tax plus non operating expenses। non operating expenses में usually दो ही आते हैं, that is loss on sale of machine and finance cost। दो ही चीजें आएगी non operating expenses में, loss on sale of machine, loss on burned by fire, कुछ भी unexpected जो loss हुआ वो आएगा, plus finance cost आएगी, माइनस ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाएगी? मेरे बिजनेस के अलावा जो भी मेरी इनकम होती है, लाइक रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, वो सारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या करूंगा? माइनस। और ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, तो मुझे क्या मिल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड करूंगा, आई विल गेट द आंसर। तीसरा तरीका है सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, उससे मेरे को क्या मिल जाएगा?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स, जैसे मान लो इंटरेस्ट आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ करंट एसेट्स एक्सेट्रा. और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स एक्सेट्रा. क्लियर है? इन शॉर्ट जो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग मेरा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, उसके अंदर मुझे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या करनी है? इनकम क्या करनी है? माइनस. क्लियर है? फाइन. And the last is return on capital employed. Very important formula. This is return on capital employed or return on investment. Formula है profit before interest, tax and dividend divided by capital employed into 100. So capital employed is equal to share capital plus revenue reserves and surplus plus long term debts. कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हम डेट इक्विटी रेशियो बहुत सारी फॉर्मूला में सीख चुके हैं, ये वापस उसका रिपीटेशन हो रहा है. कैपिटल एम्प्लॉयड इज ओन फंड प्लस बोरोड फंड. दूसरा तरीका है इसका टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज. कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर अच्छे समझना है तो आई हाईली रेकमेंड यहाँ की जगह गो टू द अदर वीडियो जिसके अंदर मैंने डेट इक्विटी रेशियो समझा है. बहुत डिटेल में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे ढूंढा जाता है वो समझा हुआ है, बट यहाँ पे भी शॉर्ट में समझाया गया है. और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू मस्ट एक्सक्लूड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. ट्रेड इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वही मुझे इंक्लूड करना है, नॉन ट्रेड का जो भी इंटरेस्ट मिला है वो मुझे उसके अंदर से क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है. एंड दैट्स वेयर वी कम टू द, ये माइनस को मुझे आना है, दैट्स वेयर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. इसके अंदर हमने सारे के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हमने कवर किया हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप फॉलोइंग on Facebook, Instagram, and also download the app.